हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन ईडब्ल्यूएस और फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में करवाना चाहते हैं, जिसमें आपको फ्री एजुकेशन दी जाती है, तो उसके लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं सेशन 21 और 22 के लिए, यानी इस साल के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके एडमिशन जो होंगे वो क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ, यानी कि क्लास सेकंड से लेकर नाइन्थ क्लास तक के लिए ईडब्ल्यूएस और फ्रीशिप कैटेगरी के तहत जो एडमिशन किए जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, वो जो है प्राइवेट स्कूल्स आपके दिल्ली की गवर्नमेंट की जो लैंड होती है उस पर जो स्कूल होते हैं, तो उसमें 20% सीट जो होती है वो रिज़र्व होती हैं। तो उसके एडमिशन जो है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, सो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि आप अपना एडमिशन कैसे करवा सकते हैं फ्रीशिप कैटेगरी में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने यानी डीओई ने पहले भी आप जो नोटिफिकेशन भेजा था स्कूल्स को कि उनके स्कूल्स में कितनी वैकेंट सीट है, वो उसका पूरा जो है लिस्ट बनाएं। ठीक है, तो वो लिस्ट उन्होंने बना ली है, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिए जाएंगे। उसमें जितनी भी वैकेंट सीट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिए जाएंगे। तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसकी जो लैंड होती है उस पर जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें 20% सीट जो होती है वो फ्रेश एडमिशन दी जाती है आपको सभी क्लासेस के लिए। ठीक है, 20% सीट रिजर्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि पिछले साल आपके सेकंड से ऊपर की जितने भी क्लासेस हैं उसमें जो एडमिशन हुए थे वो ऑनलाइन हुए थे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और फ्रीशिप कैटेगरी के तहत क्लास सेकंड ऑनवर्ड जितने भी एडमिशन हुए थे वो आपके ऑनलाइन हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से सेम प्रोसीजर इस साल भी होने वाला है, जिसमें आपको सेशन 21-22 में भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम होगा जैसे पिछले साल एडमिशन करवाए गए थे, इस साल भी वैसे ही होगा, ऑनलाइन ही एडमिशन करवाया जाएगा, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसके लिए ये डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत आपका जो फॉर्म है वो उन डीओई के पास चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वो फॉर्म आपका डीओई के पास जाएगा, और जैसे ही डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास आपका फॉर्म जाएगा उसके बाद क्या होगा कि आपका कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकलेगा क्लास सेकंड ऑनवर्ड के लिए। क्लास सेकंड से लेकर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ सभी के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकलेगा, प्राइवेट स्कूल्स जितने भी गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड पर सिचुएटेड हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको EDU/DEL की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप एडमिशन लिंक पर क्लिक करना है, जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्म फिल करने का जो लिंक है अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि आप कब से फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यानी कि कल से 6 अगस्त से फ्राइडे से आप लोग फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, कल जो है लिंक ओपन हो जाएगा और आप अपना एडमिशन जो है क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ, यानी सेकंड से लेकर नाइन्थ तक के लिए अगर आप किसी भी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में फ्रीशिप कैटेगरी यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो भी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 6 अगस्त से, और लास्ट डेट जो होगी फॉर्म फिल करने की वो होगी आपकी 24 अगस्त, यानी ईडब्ल्यूएस और फ्रीशिप कैटेगरी के तहत जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो लास्ट डेट 24 अगस्त है। ठीक है, उसके बाद आपको जब फॉर्म फिल कर दोगे तो आपका कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट निकलेगा, जो कि आपका निकलेगा 27 अगस्त को। ठीक है, 27 अगस्त को आपको कंप्यूटराइज लॉटरी निकलेगी, जिसमें आपका नाम जो है स्कूल में आ जाएगा। आगे देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए एडमिशन के लिए। तो जो भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें 1 लाख से कम सैलरी होनी चाहिए एनुअली, यानी एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उनके पास BPL राशन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, वो जो है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अगर उनके पास ये डॉक्यूमेंट है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS में वो फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अभी बताए। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी एज कितनी होनी चाहिए एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर आप क्लास सेकंड में एडमिशन लेना चाहोगे तो आपकी जो एज है वो 6 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और 7 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा थर्ड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 7 साल आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन 8 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्लास में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो 8 साल से और 9 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए।
5th क्लास के लिए आपकी एज जो है वो 9 से लेकर 10 तक के बीच में होनी चाहिए, 10 साल, 9 से 10 साल होनी चाहिए। 6th क्लास में एडमिशन के लिए 10 साल से 11 साल एज होनी चाहिए। 7th क्लास के लिए 11 से 12 होनी चाहिए। 8th क्लास के लिए 12 से 13 एज होनी चाहिए और 9th क्लास के लिए 13 से 14 एज आपकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्लास 9th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आपका कंप्यूटराइज ड्रॉप लॉट निकलेगा, जिसमें आपको बताती हूँ मैं कि 9th क्लास जो है उसके लिए क्या होगा कि उनको जो रेशो है 1:2 में होगा, ठीक है। यानी कि 2 कैंडिडेट्स में से एक को सीट दी जाएगी, ठीक है। जब ड्रॉप लॉट निकलेगा तो 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें से सिर्फ एक को ही सीट दी जाएगी, जो भी वैकेंट सीट होगी। उसके बाद वो जो सीट जो है वो फाइनल जो होगी वो प्रिंसिपल द्वारा की जाएगी, ठीक है। उसके बाद तो कई स्कूल क्या करते हैं, डोनेशन ले लेते हैं एडमिशन करवाने के लिए, ठीक है। तो आपको जो है ऐसा करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसको जो है पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो वो जो स्कूल होगा वो पनिशेबल होगा अगर कोई स्कूल डोनेशन के तहत एडमिशन लेता है या कैपेसिटेशन फीस जिसे कहते हैं, तो वो ये जो है ये आपको बिल्कुल मना कर दिया गया है। आगे बात करते हैं मॉनिटरिंग सेल की। तो इसके लिए पूरा एक मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है जो कि आपके पूरे एडमिशन की तरफ जो है नज़र रखेगी, यानी वही जो है आपके पूरे एडमिशन के फॉर्म को कलेक्ट करेगी ऑनलाइन और आपका जो है ड्रॉ ऑफ लॉट्स वही मॉनिटरिंग सेल करेगी जो DOE ने बनाई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगर आपको कोई क्वायरी रहती है एडमिशन से रिलेटेड क्लास 2nd से ऑनवर्ड, यानी कि अगर आप 2nd से ऊपर की 2nd से 9th तक के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत प्राइवेट स्कूल्स में, तो अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप क्या कर सकते हो, आप कंप्लेंट अगर करना चाहते हो किसी स्कूल की तो 2 हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इन दोनों में से किसी पे भी आप कॉल कर सकते हो और इस पर आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। ये मोबाइल नंबर है, इसको लिख लीजिए, और ये दूसरा वाला है, इसको लिख लीजिए। इन दोनों में से अगर आप किसी पे भी कॉल करते हो, अगर आपको प्राइवेट स्कूल से कोई शिकायत है या कोई भी आपका डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो मॉर्निंग में 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, ठीक है। मंडे से फ्राइडे तक आप इस पर कॉल कर सकते हो और किसी भी स्कूल की आप इस पर कंप्लेंट भी कर सकते हो, ओके। तो ये था सारा प्रोसीजर जिसमें आपको बताया गया कि अगर आप जो दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th इनमें से किसी क्लासेस में अगर करवाना चाहते हैं तो इस साल के लिए एडमिशन फॉर्म कल से स्टार्ट हो रहे हैं और कल से आप एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा और आप जो है कल से फॉर्म फिल कर पाओगे, ओके। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, अगर आपको कोई डाउट रहता है देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई लिंक चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।